जिनको जहाँ भी जगह मिले आप लोग बैठ जाएं। जय गुरुदेव नाम किसका, प्रभु का पावन नाम, प्रभु का पावन नाम। जय गुरुदेव। मेहर की नजर करो मेरी ओर, मेहर दया की नजर करो मेरी ओर, दया निश दिन तुम्हें निहारूं सतगुरु निश, जैसे चंद्र चकोर जय दया की नजर करो मेरी ओर, दया जानू न कौन भूल हुई तन से जा, लियो हमसे मुख मोड़ लियो, दया की नजर करो मेरी ओर, दया बालक जानी चूक बिसराओ, आया शरण अब मैं तोरया, और दया की नजर करो मेरी ओर, दया सदा दयालु स्वभाव तुम्हारा, मेरे बेरिया कस भयउ कठोर, मेरे और दया की नजर करो मेरी ओर, दया शरणागत की लाज न राखो, मोसो पतित अब जाएं कहीं और, दया की नजर करो मेरी ओर, दया
अब की बार उबार ले वजोया, फिर न दरब पग यही मग और फिर दया की नजर करो मेरी ओर, दया मेहर की नजर करो मेरी ओर, मेहर जय गुरुदेव। अब ध्यान पर सब लोग बैठ जाइए, कपड़ा डाल लीजिए ऊपर से, आंख बंद करके अंतर में एक जगह पर दोनों आंखों को टिकाइए, मन को रोक कर बैठिए, जब आवाज लगेगी तब खोलिएगा। को बताएं, समझाएंगे, आप सब लोग ध्यानपूर्वक सुनिएगा। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। नाम किसका? प्रभु का पावन नाम, मालिक का प्यारा नाम। जय गुरुदेव। परम पूज्य स्वामी जी महाराज, सभी सम्मानित सत्संग धर्म प्रेमी भाई बहनों, प्यारे बच्चों, आज आप सभी लोग बड़ी दूर दूर से चलकर होली के इस पावन अवसर पर यहाँ पधारे हैं। आज आप सभी लोगों के लिए इस शुभ अवसर पर हम परम पूज्य स्वामी जी महाराज के श्री चरणों में आप सभी लोगों के लिए शुभकामनाएं पेश करते हुए और सबके लिए दुआ आशीर्वाद यानी अमर वरदान मांगते हैं कि हे स्वामी, इन भूले भटके अज्ञानी जीवों का हम लोग युगों युगों से इस काल माया के देश में भटक रहे, कितने जन्म और युग बीत गए ठोकर खाते खाते। अब इनका जैसे भी हो भला किया जाए। इनमें कोई पुरुषार्थ नहीं है, इनमें कोई ज्ञान भक्ति और शक्ति नहीं। ये कलयुग के जर्जर जीव, अब आप ही के बल भरोसे इनका भला हो सकता। और आप सबके लिए ये दुआएं केवल अपने लिए नहीं, आपके पीछे हमारा भी भला हो जाएगा। आपका लौकिक पारलौकिक जीवन सुखमय हो। जब तक संसार में रहो आप, तब तक आपको कष्ट क्लेश में कमी हो, और जब यहाँ सबकी बात निकलो, ये पिंजड़े से पक्षी निकले, तब उसको मृत्यु लोक में फिर इस किसी पिंजड़े में वापस न आना पड़े। अपने अमर देश की तरफ, अपने सचखंड सदेश की तरफ, जहाँ जन्म मरण का कोई कानून ही नहीं है, ये जीवात्माएं अपना मुंह फेर लें और ऐसा सस्ता सरल सिलसिला यहाँ जारी हो जाए कि थोड़ी ही मेहनत में लोगों को मोक्ष मुक्ति, जन्म मरण से छुटकारा मिलने लगे। इन्हीं शुभ कामनाओं के साथ आप सभी भाई बहनों का इस अवसर पर हार्दिक अभिनंदन भी करते हैं। और तभी आपकी ये शुभ होली,
होली तो हम लोग बाहर से मनाया करते हैं, लेकिन वास्तव में आध्यात्मिक जगत में होली का ये पावन पर्व अपने आप में बहुत कुछ मायने रखता। बसंत पंचमी यानी सूरत की सखियां शील क्षमा संतोष विरह विवेक, जैसे इस फागुन के महीने में चारों तरफ फूल की क्यारियां अपनी सुगंधी को बिखेरती, शीतल मंद हवाएं चलती। 12 महीने में सबसे सुंदर मौसम इसको माना जाता। ऐसे अंदर में जब काम क्रोध लोभ अहंकार का यानी थाना उखड़ गया तो शील क्षमा संतोष विरह विवेक उसने अपना अड्डा जमा लिया, और तब काल माया की खूट में जन्म जन्म के कर्मों के कूड़े कचड़े ये जितने थे, और फिर काम क्रोध लोभ अहंकार ये सारी वासनाएं वहां इकट्ठा होकर, और अंदर में पूनम की रात यानी गुरु की कृपा से ज्ञान अग्नि ज्ञान की चिंगारी प्रकट हो गई। योग अग्नि ज्ञान की चिंगारी में ये सारे कूड़े कचड़े जलकर भस्म हो गए। जीवात्मा निर्मल पवित्र हो गई। वह नहीं जल सकती। नैनम छिंदंती शस्त्राणी नैनम दहत पाव का। इस योग अग्नि ज्ञान की चिंगारी में ये सारे रगड़े झगड़े जलकर भस्म हो गए, लेकिन निर्मल पवित्र जीवात्मा ये आगे बढ़ती है, और तब आगे फाग ये गुरु के साथ फाग रचाती, यानी पूरे गुरु का दर्शन। यही गुरु महाराज जिनको यहाँ देख रहे हो, यहाँ तो इनके दर्शन के लिए आप बांस बल्ली तोड़ देते हो, कितनी मारा मारी करते हो, लेकिन जिस दिन होली का पर्व आएगा, कोई खेले गुरु के संग होली, अकेले नहीं सबके घट में, तब वहां कोई रगड़ा झगड़ा नहीं। चाहे छोटा हो चाहे बड़ा हो, अमीर हो गरीब हो, सबके घट में गुरु महाराज। चेहरा महरा तो यही, लेकिन ये शरीर पंच भौतिक नहीं। ये जो शरीर देख रहे हो, रूप रंग चेहरे में कोई अंतर नहीं। अगर चेहरा महरा बदल जाएगा तो आप पहचान ही नहीं पाओगे। कहा कोई खेले गुरु के संग होली, उठे अबीर लाल भय नंबर अंबर, लाली मेरे लाल की ज्यों देखूं तितलाल, लाली देखन मैं गई मैं भी हो गई लाल। घट घट व्यापी साइयां सूनी सेज न कोय, बलिहारी वही घट के जा घट प्रगट हो। अभी तो घट में दरवाजे पर काल और माया ने वज्र की वार लगा दिया। जन्म जन्म के कर्म कर्जे काल प्रभु ने जीवात्माओं को सतपुरुष भगवान से वरदान में मांगा, और यहाँ लाकर काल लाए तन मन में घेरा। दुख पाए तुम बहुत घनेरा, और तुमको दुख में देखा जब ही, मौज उठी हम आए तब ही। देखो महापुरुष अपना परिचय देते हैं। किसने वरदान में दिया? यही जिनकी तस्वीर फोटो आप यहाँ देख रहे हो, जिनके दर्शन के लिए आप बेचैन हो। तो वरदान तो इन्हीं का और मौज इन्हीं की। कहा काल रचा हम समझ बूझ के, जिन बिना काल नहीं खौफ जीव के। कहा काल किया हम सेवा भारी, सेवा बस हम कछ न बिचारी। उसने तुमको मांगा हमसे, सौंप दिया हम सेवा बस में। कहा उनकी तपस्या से हम प्रसन्न हुए, उन्होंने वरदान में आपको मांगा। कहा हमको यहाँ अकेले अच्छा नहीं लगता, यहाँ या तो हमको वापस बुलाइए। जरा अपने नगर में अपने शहर में जरा डलिया लेकर घूमो तो। अब राजा जनक अपने नगर में शहर में लगे घूमने। जिधर जा रहे लोग हंसी उड़ा रहे, कौन पागल बेवकूफ आया और मेरे राजा को भी पागल बना दिया। लेकिन राजा जनक पर इस उपहास का, इस मान अपमान का कोई गम नहीं। हाथी घूमे बाजार में, कुत्ते भूखे हजार, तिन भक्तन को गम नहीं। निंदा करे संसार, संसार निंदा करे क्या फर्क पड़ता।
अरे भाई खुश तो करना है अपने गुरु को, अपने स्वामी को। अगर वो प्रसन्न हो गए, गुरु प्रसन्न है और सब जग उठे, तो भी उसका रोग न टूटे। गुरु प्रसन्न हो ही जाओ ऊपर, वही जीव है सबसे ऊपर। जो अपने गुरु को, स्वामी को खुश कर लेता, सारा संसार नाराज हो जाए। बाल माता नहीं, सारा संसार आपसे खुश, लेकिन अगर गुरु खुश नहीं हुए तो आपको क्या मिलना जुलना। तो परमार्थी को अपना लक्ष्य तो अपने सीधे गुरु महाराज का, जो हुक्म हो जाए, सदगुरु कहे करो तुम सोई, और मन के कहे करो मत कोई। तत्काल में तो कुछ हमको आपको अपना हानि नुकसान भी नजर आता हो, लेकिन गुरु का वचन पालन करने पर उसका दूरगामी परिणाम लौकिक पारलौकिक हर दृष्टि से लाभ में जाता। लेकिन ये मन धोखा दे देता, ऐसे हो जाएगा, ऐसे हो जाएगा, बस अपनी बुद्धि उसमें घुसेड़ दिया, अपना दिल दिमाग थोड़ा सा लगा दिया, बस रिजल्ट उल्टा हो जाता। जो परिणाम आना चाहिए था वो न आकर के वो बाद में नुकसानदेह हो जाता। राजा जनक ने किसी की गम नहीं किया और घूम करके आए, डलिया रख दिया। और अष्टवक्राचार्य ने कहा, राजन तुम परीक्षा में पास हो गए। देखो इतनी जल्दी परीक्षा और तुरंत रिजल्ट आ गया। कहा, राजन तुम परीक्षा में पास हो गए हो, आज तुम्हारा गुरु मैं तुमसे खुश होता हूं, तुम हमसे वरदान मांगो। राजा जनक ने कहा, महाराज लौकिक संपदा मेरे पास है, मैं एक राजा हूं, धन दौलत की तो मेरे पास कमी नहीं, बस मेरी एक ही ख्वाहिश है कि मुझे सत्य का दर्शन होना चाहिए। अष्टवक्राचार्य ने कहा, वो तो होगा ही, बोलो कितनी देर में सत्य चाहते हो। राजा जनक ने कहा, महाराज क्या एक कम से कम समय में भी सत्य का दर्शन हो सकता। कहा, कम से कम समय में तो नहीं होता, इसके लिए ऋषि मुनियों को हजार हजार वर्ष तक हड्डी गलाना पड़ा, इसके लिए लोगों को अन्न जल बर्दाश्त करना पड़ा। लेकिन आज तुम्हारा गुरु, मैं तुमसे खुश हो चुका हूं, तुम जैसे चाहोगे वैसे हो जाएगा। जितनी देर में, जितने कम समय में चाहोगे मैं ये दर्शन करा सकता हूं, क्योंकि सब कुछ तो गुरु के ऊपर है। अगर गुरु खुश, गुरु कुंजी जो बिसरे नाही, घाट ताला छिन में खुल नाही। राजा जनक भी देखो गजब बुद्धि, कहा ये मेरा घोड़ा खड़ा है, मैं इसी पर कूद करके बैठ रहा, बस इतनी देर में दर्शन करा दीजिए। अब घोड़ा पर बैठने में दिव्य दृष्टि खुलती, लेकिन गुरु खुश हो जाए। राजा जनक घोड़े पर कूद कर बैठ रहे और तब तक देखो उनकी ये दिव्य दृष्टि खुल जाती है। गुरु की कृपा से दिव्य दृष्टि खुल गई। राजा जनक की जीवात्मा इस पिंजरे से निकलकर अन्य लोग स्वर्ग वैकुंठ में पहुंच गई। जैसे पिंजरे से पक्षी उड़ चलता, दरवाजा खुला, पिंजरा यहाँ पड़ा और पक्षी जो है पेड़ की डाल पर ये आसमान में नाचने लगता। जैसे सांप केचुल छोड़ता, केचुल यहाँ पड़ी है, सांप उधर जा रहा। ऐसे ही जड़ चेतन अलग अलग हो गए। ये शरीर जड़ है और चेतन जीवात्मा अलग। जड़ चेतन ही ग्रंथ पर गई, यद्यप मृषा छुटत कठ नहीं, छोरत ग्रंथ जानी खगराया, बेघन अनेक करे तम माया। ये माया का ऐसा भारी रेजिस्टेंस, ये प्रतिरोध कि कोई छोड़ तो सकता नहीं, ना तो निकल सकता। लेकिन अगर सदगुरु मिल जाए ये काम आसान हो जाता। शरीर यहाँ पड़ा, जीवात्मा स्वर्ग वैकुंठ में। जब उधर की गति को राजा जनक ने देखा, उधर के महल देखे, उधर की गंगा जमुना त्रिवेणी संगम देखा, अन्य लोग स्वर्ग वैकुंठ में नदियां नहरें देखी, वहां की रचना देखी, तब बाग बाग हो जाते हैं। तो सत्य तो इधर है, वो मृत्यु लोक में तो सब झूठा, सत्य इधर। वैसे अन्य लोग भी सत्य नहीं। सच्ची बात तो यह है कि स्वर्ग वैकुंठ ही स्वर्गो स्वल्प अंत दुखदाई, वहां भी विनाश की लीला चलती। महाप्रलय में वो सब नाश हो जाता। इसलिए सत्य तो केवल सतलोक अमरलोक, जहां की ये जीवात्मा रहने वाली, जहां से संत। लेकिन ये बात सही है कि गुरु अष्टवक्राचार्य की साधना वहीं तक थी, लेकिन जहां तक थी वहां तक बता दिया।
ये कथा उस समय की है जब अमरलोक सतलोक का भेद धरती पर किसी को पता नहीं था। सतयुग त्रेता द्वापर बीता, कोई न जाने शब्द की रीता। कलयुग में स्वामी दया बिचारी, प्रगट करके शब्द पुकारी। अमरलोक सतलोक का रास्ता तो कलयुग में जारी हुआ, लेकिन साधनाएं तो तब ये थी। उधर चलने का रास्ता, यहाँ कहने का मूल मतलब ये कि ऊपर चलने के लिए गुरु की कृपा। अब जहां तक अष्टवक्राचार्य की पहुंच, वहां तक राजा जनक को दिखाया। फिर उनकी प्राण जीवात्मा को खींचे और इस पिंड में लाए, और राजा जनक को होश आ गया, इस शरीर में आए, फिर होश आ गया। और उसके बाद रोज आने लगे, रास्ता जारी हो गया। इधर राजा भी बने बैठे, और जब मौज हुई घर चले गए, स्वर्ग वैकुंठ चले गए, फिर यहाँ राज किया। इसलिए राजा जनक को विदेह कहा जाता। विदेह, देह माने शरीर, भी माने बिना, यानी ऐसी क्रिया जिसमें बिना देह का मतलब जब चाहते थे शरीर से निकलकर स्वर्ग वैकुंठ चले जाते थे। यही क्रिया संतों की होती। तो प्रेमी भाई बहनों, गुरु को खुश करना सबसे मुफीद होगा। इस परमार्थ में योग करना, ध्यान करना, भजन करना, इस मन बुद्धि चित्त का कंसंट्रेशन। अब हम आपको 30-40 साल से जूझ रहे हैं इस अखाड़े में। दो दल सम्मुख आन डटे हैं, सूरा लेक लड़ाई, टूक टूक हो गिरे धरन पर। ये दो दल मृत्यु दल का कमल, दोनों आंखों के बीच में यहाँ काल और माया से हमारी जंग चल रही। यही असली महायुद्ध की ये भूमि है, और हम लोग दिन रात इसमें जूझ रहे हैं। और 30-40 साल तो हो गया, लेकिन काला गोरा का कुछ पता चला। जवानी तो बीत गई, अब बुढ़ापे में कौन सा तीर चलाया जाएगा? कहीं गठिया पकड़ लिया, कहीं बाल पकड़ लिया। अब तो 2-4 साल में मथुरा भी छूट जाएगा, न बस में बैठ सकते न ट्रेन में। अभी तो ये शरीर जर्जर हुआ जा रहा है, 2-4 साल के बाद मथुरा का आना जाना भी खत्म। फिर तो घर में बस चारपाई पर टट्टी, चारपाई पर पेशाब। और तब आछे दिन पाछे गए, और किया न गुर से है, और वह पछताए होत क्या, जब चिड़िया चुग गई थे। वही नाती पोता एक गिलास पानी के लिए और डांट पिलाएंगे। कितना बुरा दिन। बुढ़ापा से गरीबी कुछ नहीं। आपका बैंकों में कई करोड़ है, लेकिन बुढ़ापा में सब लोग गरीब हो जाते हैं। आप बैंक नहीं जा सकते हो, एक गिलास पानी के लिए देखो भीख मांगना पड़ता। अरे लला एक गिलास पानी पिला दो। लला घर में गए, भूल गए। तब तक बहू आ गई। अरे बहू कब से प्यास लगी है, 11 बज गया, रोटी खाने में देरी, हमको दवा खाना है, एक रोटी खिला दो, मैं दवा तो खा लूं। अब बहू रोटी देने को कौन कहे, ऊपर से तान मार दिया। अभी बच्चों को स्कूल जाना, मैं उनके टिफिन भर रहे हूँ, तब तक आप ही के पेट में भूख लग गई। बस आपको रंज हो जाएगा। मेरी बनाई कोठी, मेरा बनाया बंगला, सारी जिंदगी की कमाई इनको दिया, आज मैं बुढ़ा हो गया, ये बुढ़ापे में मुझको 2 रोटी नहीं दे सकते। ये घर घर का बुरा हाल होगा, चाहे इंजीनियर, चाहे डॉक्टर, चाहे पढ़ा लिखा, चाहे अनपढ़। ये घनघोर कलयुग है। आदमी पैसे का लोभी और लालची हो गया। सबकी बुद्धि इतना लोभ लालच से ग्रसित है, पैसे को लोगों ने माई बाप समझ लिया। बूढ़े माँ बाप ठोकर खा रहे, चूल्हा फूंक रहे, और देखो आदमी पैसे के लालच में किनारे हो जाता। कोई पूछता? इसलिए अपने अंतिम दिनों के साथी ये सद्गुरु होते हैं। जिस समय जमाना साथ छोड़ेगा, सारे संसार के लोग साथ छोड़ देंगे, उस समय आपके ये बुढ़ापे की लाठी बनते हैं। मौत के समय साथ चलते हैं। ऐसे संगी साथी के लिए दोस्ती पहले से ज्यादा कर लो, प्यार कर लो। ये जगत का प्यार तो झूठा है। जिनके लिए हम लोग मरे जा रहे, यही नाती पोता मौत आएगी, ये टांग पकड़कर आपको उस बंगले से बाहर कर देंगे जिसमें आपने करोड़ों रुपए कमाई का खून डाला। उस बंगले कोठी से निकाल कर बाहर करेंगे और ले जाकर लकड़ी पर जलाकर आधा घंटा 1 घंटा में मुट्ठी भर राख कर देंगे।
और जब ठीक से नहीं जलोगे तो बांस उठाएंगे और बांसों से मार मार कर रीढ़ की हड्डी को तोड़ेंगे, एक खोपड़ी तोड़ डालेंगे। आज अगर कोई आपको गाली दे दे तो नाती पोता उसको गोली मार देंगे। तुमने मेरे बाप दादे को गाली कैसे दे दिया, लेकिन आज देखो आपका बुरा दिन आ गया। वही घर वाले, वही नाती पोता बांसों से मार मार कर नदी के किनारे रीढ़ की हड्डी को तोड़ तोड़ कर ऐसे उलट पुलट कर भूनेंगे आग में जैसे मछली भुनी जाती है। न कोई दया न कोई माया। और तुरंत जाकर कार मोटर बंगला ऑफिस में जाएंगे, दफ्तर में जाएंगे और अधिकारियों से कहेंगे कोठी हमारे नाम करो। तेरे ही बढ़ी खत्म होते ही ये बंगला हमारे नाम, जमीन हमारे नाम। अफसर अधिकारी पूछेंगे क्यों, तो कहेंगे वो तो चले गए, दादा चले गए, ताऊ चले गए, अब ये जमीन बगीचा हमारे नाम कर दो। वो तो तुरंत जमाएंगे कब्जा और ये जीवात्मा खाएगी ठोकर, तो वहां तो संगी ये मिलेंगे। तो सच्चे संगी और साथी जो जन्म जन्म के अपने साथी बने, जिनके साथ जन्म जन्म का गठबंधन हो गया, जुगों जुगों का अमर गठबंधन हो जरी पिया कुनिज घट में, जीवात्मा के सच्चे स्वामी करतार, तो उनसे अपना प्रेम प्रगाढ़ कर लेना चाहिए। अब कोई स्वार्थ में नहीं कि मौत के समय मिल ही जाएंगे। अरे जब पहले से प्रेम बनाए रहोगे तभी तो अंतिम दिनों में प्रेम बनेगा। इसलिए प्रेम का रिश्ता जैसे जगत से मोह है वैसा मोह तो नहीं, लेकिन फिर भी उसी तरह का प्रेम थोड़ा उधर से हटाकर इधर जोड़ने की जरूरत है। धीरे धीरे उधर का कम करो, इधर का पल्ला भारी हो जाए, क्योंकि अब चलने चलाने की बारी आ रही। 2 ही 4 साल में चलना। अब इतने लोग इसमें बैठे हो, अब कितने लोग तो सन 2012 नहीं देख पाएंगे। क्या आपको भरोसा है 1 जनवरी 2012 लगेगा, क्या तब तक आप रहोगे? इतने चेहरे न जाने कब पिजड़े से पक्षी हो जाए। ये तो बिल्कुल कटी पतंग समझो, जैसे कोई रंग पतंग उड़ा रहा, वह डोरी कट गई, वापस नहीं आएगी। मौत में कोई देर लगती? आप यहाँ बैठे हो, अभी यहाँ से उठ करके गए और पता चला कहीं एक्सीडेंट हो गया, बस कहीं हार्ट अटैक हो गया। ये पानी का बुल्ला तन बिन से जैसे जलोला, इस संसार में बिल्कुल पानी का बुल्ला, और कब खट फूट जाए क्या देर लगती है। इसलिए मनुष्य रेंटेड हाउस, एक किराए का मकान है। ऐसे झूठे संसार और ऐसी झूठी काया, ऐसे झूठे जगत के सामान पर हम नाहक का गुरु गुमान घमंड करते हैं। अगर इसमें अपना कुछ हो तब तो घमंड किया जाए, जब इसमें से अपना कौड़ी पाई नहीं, कुछ अपना है, शरीर अपना नहीं, बेटा बेटी अपने नहीं, कार मोटर बंगला अपना नहीं, 1 सेकंड में आपसे छीन लिया जाएगा। तो जो चीज कल हमसे छीन ली जाएगी उसको गुरु के चरणों पर धीरे धीरे अर्पण कर लिया जाए, कुछ पुण्य मिल जाएगा। इनके नाम पर कर दिया तब तो पुण्य, बाकी खाद पीकर टट्टी पेशाब बना के बहा दिया, नाती पोता लूट कर खा गए, क्या पुण्य मिलेगा। एक महात्मा जी थे, चले जा रहे, संध्या हो गई, सोचा भाई इस गांव में आज रुक लिया जाए। वहां गांव वाले खड़े थे, पूछा इस गांव में कोई धर्मी धर्मात्मा है, पुण्यात्मा, जिसका जल खाने लायक हो। तो गांव वाले ने कहा महाराज एक सेठ जी हैं, बड़े धर्मी आदमी हैं और किसी गुरु के चेला भी हैं, भजन करते हैं, सत्संगी हैं। रुपए महीने आपके घर की आमदनी हो गई, लेकिन गुरु महाराज का हिस्सा 21,000 पर चल रहा है। 21% पर आज भी आप चल रहे हो। 10,000 में 1,000 तो ठीक था, लेकिन 1 लाख में भी 21,000 आज भी बजट आपका है। और डॉक्टर का बजट कहाँ पहुंच गया? 50%। आपकी कमाई का आधी देखो डॉक्टर ले जा रहे हैं। अगर इससे बचना है तो थोड़ा कदम आगे बढ़ाओ और परमार्थ डगर में खर्च करना सीखो। आप गुरु महाराज के नाम पर न्यौछावर होना सीखो। आप अपनी कमाई का हिस्सा, जैसे बूढ़े माँ बाप की घर में परवरिश बुढ़ापे में की जाती, वो कमाते धमाते नहीं, लेकिन बचपन में बड़ा कर्जा उनका, टट्टी उठाई, पेशाब उठाई। ऐसे जो हमारे जन्म मरण के सारे अघ और पाप को धोने के लिए जिन्होंने इतना बड़ा संकल्प ले लिया है, उनके प्रति हमारा बहुत बड़ा उत्तरदायित्व होता है। इनसे बड़े हशानमंद, इनसे बड़ा हमारा रहनुमा कौन मिलेगा। और इनके नाम पर खर्च करने में जो आपके जन्म कभी के साथी नहीं, उनके नाम पर सब खर्च।
कहीं दोस्त, कहीं मित्र, कहीं रिश्तेदार, कहीं ये वो, कोई आपकी मदद करेगा? और यहाँ से तो फरमान जारी है कि मौत के समय जय गुरुदेव नाम याद करना। मैं आधी रात को रहो 2 ताले के भीतर, आपके चारपाई पर सिरहाने में खड़ा मिलूंगा। जब दुनिया के सारे साथी साथ छोड़ देंगे, उस समय मैं आपकी मदद करूंगा और आपके साथ मैं चलूंगा। ऐसे साथी जो इतनी मदद करने की प्रतिज्ञा दे रहे हैं, कहा तुम्हारी चिंता मैं मंधारी, तुम अचिंत धर रहो पियारा, वह तो रूप दिखाकर छोड़ूं, तुम जल्दी क्यों करी पुकारा। जिसने इतना बड़ा वचन दे दिया, ऐसे रहनुमा के लिए हमारा कोई उत्तरदायित्व नहीं है। वहां कटौती करके वहां बजट बना दे, 100 दिया, 1 लाख जेब में है, बहुत किया 1 लाख निकाल दिया, कै % हुआ? 1 लाख में 100 रुपया कै %? मान लो 100 रुपया में से 10 रुपया तो समझ में आ गया कि चलो भाई 10% हो गया गुरु का हिस्सा। लेकिन जिसकी जेब में 1 लाख है, उसने भी 21,000 दिया तो कै % हुआ? तो कहने का मतलब ये है, तो दया कैसे मिलेगी? कहीं न कहीं तो आपको देने पड़ जाएगा। वो तो कर्जा है, यहाँ से बचोगे तो उधर ले जा करके। अब यहाँ दे दिया तब तो कुछ काम बन जाता। कितने कर्म कर्जे पाप के बोझे उतर जाते। और 10 लाख डॉक्टर को दे करके क्या करोगे आप? डॉक्टर कोई पाप का बोझा उतार देगा? लेकिन यहाँ खर्च हो जाता। मरना तो मरेगा, लेकिन कर्म कर्जा तो उतर जाता। वो जीवात्मा जाती तो नरकों से बच जाती, 84 से बचती, और उसकी अगली जीवन यात्रा जीवात्मा की सुखमय हो जाती अगर इस नाम पर खर्च होता। इसलिए हम परमार्थी भाई बहनों को गुरु महाराज के नाम पर, ये देखो ऐसी दया की छतरी है, ये साधन भजन सुमरन नाम कमाई और सत्संग है, और ये गुरु भक्ति गुरु वचन का पालन आदेश में चलना, ये ऐसी वक्त की छतरी है, कस के पकड़े रहें तब तो भला ही भला है। अगर कहीं छतरी उतार के फेंक दिया दाएं बाएं तो कहीं भी खड्डे में गड्ढे में चले गए, क्योंकि आगे का समय तो बहुत खराब है। अब उसका तो कोई, अब तो तमाम उसके सिम्टम्स लक्षण नजर आने लगे। 40 साल पहले गुरु महाराज कहते थे तो समय थोड़ा अच्छा था, विश्वास नहीं होता था। लेकिन अब देखो तमाम मीडिया के लोग, तमाम बड़े बड़े विश्व के वैज्ञानिक अब ये शंका करने लगे क्या दुनिया खत्म हो जाएगी। अब तो टीवी पर भी आता, कभी कभी रेडियो में भी वैज्ञानिक कहते हैं कि संसार धरती हीट होती जा रही, ये हो जाएगा वो हो जाएगा। तो कहने का मतलब लक्षण तो कुछ नजर आने लगा। ऐसे खराब समय में ये आपके लिए छतरी है। आप अपनी भक्ति को, अरे जब बीमारी बढ़ती है डोज को बढ़ाया जाता। अब आपका जब बुरा और खराब समय, हर सत्संगी के घर में बीमारी घुस गई। अब तो ऐसी सूचनाएं मिल रही हैं कि तमाम सत्संगियों के घर में बड़ी बड़ी बीमारी घुस गई। तो आपके लिए यही उपाय है कि आप गुरु महाराज के नाम पर थोड़ा कदम बढ़ाओ, आगे बढ़ो, और थोड़ा अपनी कमाई का ज्यादा खर्च करो। और देखो अभी गुरु महाराज ने इतनी सेवाएं आप दे रहे हो, दे भी रहे हो आप, ऐसा नहीं कि आप नहीं दे रहे हो, इतने बड़े बड़े काम, लेकिन है कि थोड़ा और बढ़ाने की आवश्यकता है। जैसे जैसे आपकी कमाई बढ़े थोड़ा उसको और बढ़ाओ, आप उसको बढ़ाना चाहिए। और अपने बाल बच्चों के लिए दुआ आशीर्वाद लेना चाहिए। अब देखो जगह जगह भंडारे चल रहे और तमाम सेवाओं के रजिस्टर, और हर खाते में देना चाहिए। जैसे टेबलेट का असर अलग होता, होम्योपैथी दवा का असर अलग होता है, टेबलेट का असर अलग होता, इंजेक्शन दवा का असर अलग होता, ऐसे हर खाते में जो भी सेवा का रजिस्टर दरबार से हुक्म में जारी होता है, ये आपके वक्त की दवा है। क्योंकि आपको अपनी जन्म कुंडली का तो पता है नहीं कि कल आपके साथ क्या हादसा होने वाला, और आज आपके सामने एक रजिस्टर आया, आपने कहा हमने तो इकट्ठे दे दिया, तो नहीं होगा, आपको देना चाहिए था, और कल वो घटना उसमें आप बच जाते। लेकिन आप समझते नहीं, वक्त के हिसाब से दवा। अब गुरु महाराज तो सबका खाता देख रहे हैं, हमारे जन्म जन्म का खाता उनके सामने छिपा, लेकिन हमको आपको तो 1 घंटे बाद का भी पता नहीं। यहाँ भले चंगे बैठे हो और अभी यहाँ से निकल कर क्या होने वाला आपको क्या पता, लेकिन वहां से तो सब पता है। इसलिए जीव की रक्षा के लिए तमाम प्रकार का ये महापुरुषों का जो पापड़ है, ये गोरख धंधा, ये सेवा का, ये इसीलिए होता। इसलिए दरबार का समय समय से हुक्म होता, तो किसी भी रजिस्टर की अवमानना नहीं करनी चाहिए। हर खाते में, चाहे यहाँ से रजिस्टर जारी हो, चाहे जिले का कोई अध्यक्ष, ये सब दरबार से आदेश होता है। जो आपसे बने घर तो मांगा नहीं जाता, लेकिन चलो जो कुछ उसमें डाल दिया करो खुशी खुशी, कोई जबरदस्ती नहीं, कोई दर्द के साथ नहीं, प्रेम के साथ। अरे ऐसे दरबार में फिर दर्द किस बात का, खुशी खुशी कि भाई इसका मुझको बड़ा पुण्य मिलेगा। तो देखो इस समय एक अभियान अभी आपके बीच में, अब तो थोड़ा गुरु महाराज ने देर में आदेश दिया, यानी स्वास्थ्य सेवा। अब गुरु महाराज की स्वास्थ्य सेवा नहीं, समझो हम ही लोगों की स्वास्थ्य सेवा, हम ही लोगों की बला बीमारी, और अपने ऊपर उनको लेना कैसे,
नहीं तो कैसे आप बचोगे बताओ? सब रोगी हो गए। जितने लोग बैठे अभी डॉक्टर को बुलाकर खून टेस्ट करवाया जाए तो कोई बिरला ही निरोगी मिलेगा। कोई ये मरीज, कोई ये मरीज, कोई ये मरीज। अब मरीज हो गए तो अब भजन क्या होगा? तो कहने का मतलब यह है कि हम लोग अपनी जिंदगी को नहीं बचा पाए, इतना हम लोग आचार संहिता, इतना अपना हम चरित्र और आचार विचार नहीं रख पाए कि हमारी तंदुरुस्ती ठीक बने। अब भजन बनने वाली बात तो लाखों को दूर, अपने शरीर को हम लोग परहेज करके नहीं बचा पाए। अब 4-4 हजार रुपया लेकर के यहाँ आए, अब अमोसा समोसा चौड़ी कचौड़ी पकौड़ी खा करके सब खत्म कर दिया। और यहाँ से गए तो सर्दी हो गई, जुकाम, और जब घर पहुंचे तो हो गया मलेरिया। अब 2 महीना से अस्पताल में पड़े। पूछा गया क्या हो गया? अरे कहा मथुरा का पानी हमको सूट नहीं किया। मथुरा के पानी का दोष है? जिस मिट्टी में अमृत है, यहाँ की मिट्टी खा लो हजम हो जाए, यहाँ का पानी सबकी बीमारी दूर करता। अब आपको पानी नुकसान कर गया, ये तो बताओगे नहीं असली बात कि हम पकौड़ी खाते रहे 7 दिन तक, कचौड़ी खा गए। और घर पर जाके कहा कि मथुरा जाने में हमारा तो 4,000 खर्चा हो गया। अब घर वाले लगे डांटने, 4,000 फूंक दिया गुरु महाराज के नाम पर। ये तो बताए नहीं कचौड़ी कचौड़ी पकौड़ी में खत्म हो गया। और गुरु महाराज को देने के लिए 100 रुपया जेब में बचा लिया, और वो भी अगर झोला न भेजा जाए वो भी लेकर के सीधे घर चले जाते, कहते चलो ये भी आफत से बच गए। हम लोग कलयुगी भगत हैं। अब वो कलयुगी भगत यहाँ देना लेना तो बड़ी कठिन बात होती है। तो बताओ आपका भला। अरे वो जो 4,000 लाए थे, ये तो सेक्रीफाइस त्याग बलिदान की धरती थी। रूखा सूखा खाई के ठंडा पानी पीऊ, यहाँ रूखा सूखा खाते और 4,000 रुपया 7 दिन तक झोली में धीरे धीरे 4,000 डाल देते, तो आज ये बुरा दिन आपको क्यों देखना पड़ता? आज आपके घर में इतनी बड़ी बड़ी बला बीमारी क्यों आती? लेकिन यहाँ से तो बीमारी लेके जा रहे हो। यह चौड़ी कचौड़ी पकौड़ी अच्छी चीज है, ये कहते बड़ा शुद्ध पूजा गया क्यों खाने लगे? कहा वहां तो डालडा में मिलता, हमारे यहाँ डालडा मिलता, तो क्या यहाँ शुद्ध मिल रहा? ये सब दुकानदार बड़े शुद्ध हैं, न जाने कैसे कैसे आप खा करके और कूड़ा कचड़ा बीमारी लाद करके। तो कहने का मतलब है थोड़ा परहेज रखना चाहिए और अपनी आचार संहिता को थोड़ा सुधारो, अपनी जबान को, अपने कान को, आंख को, अपने इंद्रियों को थोड़ा संयम परहेज, तब तो कुछ लाभ मिलेगा। अब यहाँ सब लोग निरोग हो रहे, आप बीमारी लेके घर जाओगे। वही खान पान का असर है। भंडारे का शुद्ध प्रसाद लेते और वहां भी 1 घंटा अगर रोटी लेट हो जाए तो बस थाली बजाना शुरू कर दिया। कहा और अध्यक्ष मुर्दाबाद, आना, आपकी सेवा नहीं दूंगा, आपकी तुमसे निपट लूंगा। अरे वो आपके नौकर हैं, वो जो बेचारे भंडारे में खून जला रहे नौकर हैं। आप सोए सोए खावे, उल्टे चोर कोतवाल को डांटे। एक तो सोए सोए खा रहे और 2 घंटा रोटी लेट हो गई, अरे क्या मर जाओगे? 7 दिन नवरात्रि में ये दुनिया वाले नींबू के पानी पर 7 दिन बिता देते, जब उनकी कोई ये पूजा, वो तो उनकी कर्म कांड की पूजा है, उसमें क्या मिलता? लेकिन उनकी आस्था देखो, 7 दिन नींबू के पानी पर दुनियादार भी गुजार देता। और आप तो ऐसी दरबार दरगाह में आए हो कि अगर ये ताक बलिदान कर लो तो न जाने कितने बड़े माला माल हो जाओ, लेकिन यहाँ रोटी के लिए झगड़ा खड़ा कर दिया। अरे क्या मर जाओगे 7 दिन में? वहां तो 1 रोटी मिल जाए बहुत है। 7 दिन तब सत्संग में आते, नींद नहीं आती। अब 90% तो सो जाते हैं, कुछ पता है नहीं क्या 2 घंटा गुरु महाराज बोले, 50% मूड़ी नीचे करके ऐसे सो रहे हैं, कुछ पता चला क्या बोले? तो कहने का मतलब यह है कि जब कुछ और खान पान का संयम परहेज होगा, और गुरु महाराज के नाम पर 4,000 लाए थे तो देकर जाना चाहिए था। गुरु महाराज के हक में तो केवल 100 रुपया गया आपका, बाकी तो आपका अटैची खरीद लिया, बक्सा खरीद लिया, और जब बस पर लाद करके घर गए मालूम पड़ा दुबई से कमा के आ रहे हैं। क्या कमाई करने आए थे? अरे बताओ आप, ये कौन ऐसा सामान है जो आपके जिले में, शहर में नहीं मिलता? यहाँ टची बक्सा खरीदने की क्या जरूरत? आपकी बार तो संकल्प ये था कि हम भक्ति करने जा रहे हैं, 7 दिन तक हम गुरु महाराज के नाम पर ही सब कुछ करेंगे। तब तक पूरी मार्केट ये खरीद करके बक्सा लाद दिया ट्रक बस के ऊपर, जितना लाद के लाए नहीं उससे ज्यादा लाद करके लोड कर दिया बस के ऊपर। तो कहते भजन नहीं, आप क्या कहेंगे? हमारा तो भजन नहीं बनता। जब देखो तब भाई साहब भजन नहीं बनता। भजन कोई चीनी का शरबत है कि घोर के घट दे पिला दिया जाएगा? अरे कुछ कमाई करो और देने वाले दाता एक क्षण में बन जाएगा। कहा गुरु कुंजी जो बिसरे नाही, घर ताला छिन में खुल जाई। चाबी तो लेकर ये बैठे तो भजन कैसे बनेगा? दिन रात कान में उंगली डालकर बैठो, चाबी इनके हाथ में, ब्रह्मांडों की चाबी। ये सारे ब्रह्मांड में ताला तो माया ने लगाया, लेकिन सारी चाबी देखो इनके हाथ में। और जिस दिन चाबी लगा देंगे 1 सेकंड में खुल जाएगा। कहा गुरु कुंजी जो बिसरे नाही, घर ताला छिन में खुल जाए। अपने बल पर नहीं खुलेगा, अपने बल पर अपने कर्ता भाव से हम कर लेंगे नहीं। जिस दिन इन पर न्यौछावर हो जाओगे, स्वामी दया करो, 1 सेकंड में खुल जाएगा। तो चीज असली तो देखो, हम तो अब आदेश हुआ, हमारी तो टांग हिल रही और हम तो, लेकिन अब हुक्म
अभी तो हम जिलों में वहाँ काम कर रहे थे स्वास्थ्य सेवा का। गुरु महाराज ने कल आदेश दिया कि भाई ये स्वास्थ्य सेवा सबसे कह दो कोई बच के ना जाए। और बड़ा अच्छा हुआ कि आप इकट्ठे मिल गए, नहीं तो हमको अभी 10 कार्यक्रम रात में करना था। अब अगर वो कार्यक्रम नहीं भी होगा तो सब लोग तो बैठे ही हो। देखो ये स्वास्थ्य सेवा का रजिस्टर आपके जिले जिले में जाएगा। अभी ये कल आदेश हुआ, विशेष सेवा और सब सेवा तो हो गई। अब कल एक दवा गुरु महाराज ने बनाई आपके लिए, स्वास्थ्य सेवा का रजिस्टर भेजा। आपके जिले जिले में जिम्मेदार लोग लेकर के उसको बैठे हैं, और जिनके पास नहीं अभी पहुंच जाएगा उसमें कुछ आप डालना। आज से अब 2 दिन का समय है, अचौड़ी कचौड़ी पकौड़ी 2 दिन मत खाना, और सब बचा करके उसी में डालो, नहीं तो और बीमारी लेकर जाओगे आप। अपना भाड़ा किराया बचा लेना घर तक पहुंचने के लिए, बाकी सब बचा करके उसी में डाल दो, भला होगा, आपको लाभ मिलेगा। विश्वास करो, घर जाते ही आपको भरोसा हो जाएगा कि हमको फल मिल गया। आपके बाल बच्चों की बला बीमारी में, आपके रोग दोख में आपको पुण्य मिलेगा, लाभ मिलेगा, भला मिलेगा, दुआएं मिलेगी, आशीर्वाद मिलेगा। और विश्वास आप कई बार कर चुके हो लेकिन फिर भी डगमगा जाते हो, इसलिए ये सेवा का रजिस्टर जगह जगह जाएगा। और कल परसों 2 दिन का समय है, इसको वसूल करके आप जमा कर देना। तो हम तो देखो जिले में ही थे और माननीय तिवारी जी का फोन गया कि भाई आप यहाँ जल्दी आ जाओ, तो हम तो घबरा ही गए। लेकिन चलिए, आप लोगों का दुआ आशीर्वाद, गुरु महाराज की कृपा दया, तो 2-4 शब्द आपके बीच में हो गया, लेकिन इससे ज़्यादा हम बोल नहीं पाएंगे। वैसे बोलने के लिए दूसरों के बीच में तो कई घंटा बोल सकते हैं, लेकिन आज इस जगह पर देखो हमारी टांग हिले और हम घबराहट में हैं। लेकिन फिर भी अगर कोई गुस्ताखी भूल चूक, तो हम यहाँ माननीय तिवारी जी भी बैठे हैं और सारी संगत और परम पूज्य स्वामी महाराज भी यहाँ मौजूद है ही समझो आप। तो हम आप सब लोगों से नतमस्तक होकर के क्षमा मांगते हैं इन्हीं शब्दों के साथ। जय गुरुदेव। सत्संग आप लोगों ने सुना और मुझे ये पूर्ण आशा है कि आप लोग इनकी बातों पर अमल करेंगे। अब थोड़ी देर ध्यान कर लीजिए, ध्यान पर बैठ जाइए, कपड़ा डाल लीजिए ऊपर से, आँख और मुंह बंद रहेगा और एक जगह पर दृष्टि को आप टिकाएंगे, मन को रोक करके बैठेंगे। जब आवाज़ लगेगी तब खोलिएगा। बैठ जाइए, ध्यान पर सब लोग बैठ जाइए।